अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय श्रीरामकृष्णाय ते नमः। श्रीरामकृष्णाय ते नमः। श्रीरामकृष्णाय ते पवित्रं चरितं यस्य पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै देव्यै नमो नमः। शारदा देव्यै नमो नमः। तस्यै देव्यै नमो नमः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अब भगवान नाम करेंगे मन और जिह्वा को पवित्र करने के लिए। उसके बाद प्रभु की गाथा आरंभ होगी। हो बंदो राम कृष्ण भगवाना जिनकर नाम सुजन सुख माना। राम कृष्ण मधुर नाम। राम कृष्ण प्यारा नाम। हो रासे रजोगुण अतिक्रम करही माँ से मृत्यु
शिव सुंदर अति रंजन। राम कृष्ण मधुर नाम। राम कृष्ण प्यारा नाम। ओ राम कृष्ण यश पावन नामा। जे नर भजई पाई विश्राम। राम कृष्ण मधुर नाम। राम कृष्ण प्यारा नाम। 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 राम कृष्ण जय नर जपहि धरई हृदय महु ध्यान। प्रेम भगति हरि चरणों महु पावई पूरन ज्ञान। राम कृष्ण की शरण में करे अर्पण मन प्राण। उनका अंतिम जन्म है आवागमन नाम। पिछले रविवार हमने चर्चा की थी कि हमारा वह गदाई पाठशाला में पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। वो उस विद्या को ग्रहण नहीं करना चाहता जिसके द्वारा अर्थ कमाया जाता हो। वह तो कुछ और ही चाहता है। और उसके गुणों को अगर देखें तो वह गुण नित्य नए गुण दिखाई देते हैं। पिछली बार हमने चर्चा की थी किस प्रकार से मूर्ति बनाने में उन्होंने अपनी उस कला को ग्रहण किया था। कुम्हार के पास जाकर के देखते हैं कैसे मूर्ति बनाता है, कैसे बर्तन बनाता है, और वो मूर्ति बनाने की दक्षता उन्होंने वहाँ से प्राप्त की। घर जाते अभ्यास करते और धीरे धीरे वो इतने इसमें निपुण हो गए थे कि उसको देख करके जो शिल्पी है वो भी चकित हो जाता है। शिल्पी गुरु ही है परमानंदा। प्रभु गदाधर करुणा कंदा। भाव मूर्ति लिए अवधाना। दीन कृपा हम भव से पाए। ये भाव जो मूर्ति का है उसमें इतना अच्छा बना लेते थे वो कि उसको देख करके भी लोगों का कल्याण हो जाए। इसके बाद वो देखते हैं कोई चित्रकारी कर रहा है। चित्रकारी भी एक कला है। आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें पढ़ाई लिखाई तो कराते हैं, किताबें भी पढ़ाते हैं, कोर्स पूरा कराते हैं, परीक्षा भी होती है, लेकिन जिसको हम कला और संस्कृति कहते हैं उसके बारे में चिंतन नहीं होता। श्री रामकृष्ण ने उस विद्या को ठुकरा करके कला और संस्कृति की विद्या को अपनाना शुरू किया। तो इसमें चित्रकला की भी बात आ जाती है। चित्रकार जब चित्र बनावही, ते ही निकट गदाई चली जावही।
चित्रकार चित्र बना रहा है, गदाई जाकर देखता है कैसे बना रहा है, और उसको देख करके कैसे कैसे ढंग से बनाता है उसने जान लिया। अब वो अपने यहाँ प्रैक्टिस करता है और ऐसे आकर्षक चित्र बनाता है जिसको देख करके लोग दंग रह जाते हैं। मनुष्य के भीतर में वो चित्रकारी करने का, संगीत का गुण पहले से विराजमान है, लेकिन जो उसको अपनाता नहीं है, जो उसका अभ्यास नहीं करता, उसकी वह बुद्धि वैसी की वैसी कुंठित रह जाती है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने इस प्रकार के रास्ते अपनाए हैं। यहाँ देखते हम अरुणाचल प्रदेश में मैं रहा था 3.5 साल। उस समय बच्चे जो थे पढ़ते थे हमारे स्कूल में, उन बच्चों को लेकर एक गांव में गया था और वहाँ गांव में देखा उस समय कि एक आग लग रही, बड़ी ज़ोर से आग लग रही है एक घर के अंदर। गांव के लोग सब उसको बुझाने के लिए चल दिए और इधर से हम लोग देख रहे थे। मैं था, दूसरा एक स्वामी जी थे और कुछ शिक्षकगण थे। जब वापस लौट आए हॉस्टल में तो देखा कि वो बैठ कर के एक बच्चे ने ठीक वही चित्र जो वहाँ उसने देखा था, आग जल रही है, घर जल रहा है, लोग पानी दे रहे हैं और फिर यहाँ पर महाराज खड़े हैं और फिर टीचर खड़े हैं, वो सब उसने वैसा का वैसा बना दिया। ऐसे ही एक दिन वहाँ पर रात को चलचित्र में हमने शिवाजी की फिल्म दिखाई। फिर दूसरे दिन देखा कि एक बच्चे ने ठीक शिवाजी की फिल्म में जो देखा था शिवाजी, उसको बना दिया। अंतर्निहित अनंत संभावनाएं हैं, उसको कैसे जागृत किया जाता है। यहाँ से ये हमारे गदाई ने इसको सीखा और सीखने के बाद ऐसे आकर्षक चित्र बनाना शुरू कर दिया। एक दिन की घटना है। गौरहाटी नामक एक ग्राम, गौरहाटी नामक एक ग्राम, छोटी बहन रही तहाँ जाना, छोटी बहन। चित्रकला अब निपुण गदाई, सर्वमंगला के घर जाई, अति प्रसन्न करही पति सेवा, गृह प्रवेश करी भगनी देखा, गए एक गए दिवस कछु काल बनाई, जस देखी तस चित्र बनाई, जस देखी सोई चित्र देखई पुरवासी, अति विस्मित सब ग्राम निवासी, अति विस्मित। उनकी छोटी बहन सर्वमंगला गौरहाटी में उसका विवाह हुआ था। एक दिन उसकी ससुराल गए हैं और घर में घुस गए, उनके कमरे में घुस गए तो देखा कि वो उनकी बहन अपने पति की सेवा कर रही, पांव दबा रही है। वहाँ से जब लौट आए तो उसके बाद उन्होंने कामरपुकुर में वह चित्र बनाया जिसको देख कर के गाँववासी भी दंग हो गए कि कैसा सुंदर चित्र बनाया है। मन की स्मृति और इस चित्रकारी को उन्होंने इस प्रकार से सीखा। बाद में जो जो भी काम आएंगे, एक संत के लिए, भगवान के अवतार के लिए, धर्म संस्थापन के लिए कौन से गुणों की आवश्यकता है, उन गुणों को वो एक एक करके पकड़ते जा रहे हैं। हम बाद में देखेंगे कि उनका मूर्ति बनाने की कला किस प्रकार से उनको दक्षिणेश्वर में मथुरानाथ विश्वास के हृदय में उनकी श्रद्धा को जगाती है। इसी प्रकार से ये जो चित्रकला है, ये भी हम देखेंगे किस प्रकार से वो अपने बना करके और दिखाया करते थे। और एक गुण आवश्यकता होती है कि जब ईश्वर लाभ हो जाता है, ईश्वर चिंतन करते करते ईश्वर लाभ हो जाता है, तब वो जो अनुभूति हुई है वो अनुभूति दूसरे को बताने के लिए, दूसरे को कहने के लिए कला की आवश्यकता होती है। किस प्रकार से हम भाषण दें, किस प्रकार से लोगों के सामने उसको बोलें
तो उसको भी देखते हैं कि किस प्रकार श्री रामकृष्ण ने जहाँ जहाँ होवे भागवत गाथा तह तह गदाधर सुनने जाता। अपुनि सबको सोई कथा सुनाता हाव भाव सबके मन भाता। कथाकार जब आवहि ग्रामा कहीं कथा जे लिखी पुराना। जहाँ जहाँ भागवत कथा होती थी, क्योंकि बाद में तो भागवत कथा करनी है, भगवान के संबंध में सबको बताना है, इसलिए जहाँ जहाँ भागवत कथा होती थी गदाधर वहाँ सुनने के लिए चला जाता था। आप देखेंगे कि कोई भी आदमी कुछ सीखना चाहे तो उसको कुछ दिन ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए जो उसमें एक्सपर्ट हों। कोई MBBS करता है तो उसके पास एक डॉक्टर के पास इंटर्नशिप करता है, कोई वकील बनता है तो वो भी किसी लॉयर के अंडर में काम करता है, एक इंजीनियर बनता है तो वो भी किसी के पास अप्रेंटिसशिप करता है। तो ठीक इसी प्रकार से सीखने की विद्या तो यहाँ है। तो यहाँ श्री रामकृष्ण जहाँ जहाँ कोई भागवत कथा करता है वहाँ सुनने के लिए पहुँच जाते हैं, और जब वो बोलता है तो वो देखते हैं कैसे भाव से बोल रहा है, कैसे हाव से हाव भाव देख रहे हैं, वो सीख रहे हैं कैसे बोलना है। तो कथाकार कोई आता है गांव के अंदर जो पुराणों की गाथा को गाते हैं, तो गाने के समय क्या होता है कि पुराणों की गाथा कहने के समय थोड़ा सा कुछ उसमें हाव भाव दिखाना जरूरी होता है। अगर उपनिषद कथा कहें तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं, तो आत्मज्ञान की बात है। लेकिन जब पुराणों की गाथा कहते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे भूमिकाएं आती हैं जिसके बारे में बताने के लिए हाव भाव कहने पड़ते हैं। अब कहें कि रावण जो है वो युद्ध भूमि में तैयार हो गया, तो वहाँ पर जरा दिखाना पड़ेगा ना कैसे युद्ध भूमि में चला गया, और जहाँ पर कोई मर गया तो उस समय ऐसा दिखाना पड़ता है, हाव भाव बताने पड़ते हैं। श्री रामकृष्ण वो सब देख रहे हैं कैसे कैसे आता है। तो ये देखते देखते उन्होंने और फिर दूसरों को सुनाने की ये पद्धति सीख ली। अब देखते हैं कि खाली पुराणों से ही नहीं होगा, ज्ञान भी आवश्यक होता है। तो हम देखते हैं क्या करते हैं। ज्ञानी गुणी ग्राम जब आवहीं शास्त्रों की व्याख्या जब करहीं, और तब तब तहाँ गदाधर जाई उपाख्यान सब सुने गदाई। श्रुति शक्ति में धायति भारी सीख लिए सब भव भय हारी। ज्ञानी गुनी आते थे जो ज्ञान योग में विश्वास करते हैं, वो उपनिषदों की बातें बोलेंगे, ब्रह्म ज्ञान की बातें बोलेंगे, समझाएंगे कैसे हम देह नहीं हैं, इंद्रिय नहीं हैं, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, हम इन सब के पार शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म हैं। तो वो जाकर के जिस प्रकार से उसकी व्याख्या करते उसको भी जाकर के गदाई सुनता और जाकर के उन उपाख्यानों को अपने हृदय के अंदर धारण करता। इतनी अच्छी स्मृति शक्ति थी उनकी, मेधा आती थी कि सब कुछ उन्होंने बहुत अल्प समय में सीख लिया, उनके अंदर बैठ गई वो बातें। भला देखें तो जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, जिसका अनंत ज्ञान है, जिससे ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वो ज्ञान धारण करने के लिए दूसरों के पास सीख रहे हैं। यही उनकी दिव्य लीला है, यही उनकी आकर्षक लीला है। शास्त्रीय चर्चा जह जह होई विद्वत जन व्याख्या करे सोई। और तह प्रभु सुने श्रवण मन देही किस विधि श्रोता के मन मोही। शास्त्रीय चर्चा होती हैं, विद्वान लोग व्याख्या करते हैं। जब व्याख्या करते हैं तो किस तरह से व्याख्या करते हैं, क्या क्या उसमें बातें बोलते हैं, इसको बड़े ध्यान से सुनते थे। खूब मन दे करके हम लोग भी सुनते हैं,
लेकिन उनके जीवन में देखा गया है, इसीलिए तो उनको स्मृति हो जाती थी। सुनने की भी एक शक्ति होती है, जैसे बोलने की शक्ति है, सुनने की भी एक शक्ति होती है। एक ही टीचर क्लास में पढ़ाता है, लेकिन विद्यार्थी अलग अलग समझते हैं। एक ही बात वो बोला है, कोई अलग से नहीं बोला है। बोर्ड पे एक ही चीज़ लिखी है, लेकिन जो छात्र है या छात्रा है वो भिन्न रूप से समझते हैं। कारण क्या है कि उसको ग्राह्य करने की शक्ति नहीं है, श्रवण करने की शक्ति नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है। तो सुना कब जाता है? जब मन एकाग्र हो। हम इसलिए नहीं सुन पाते हैं पूरी बात कि मन इधर उधर घूमता है, लेकिन पूरा मन एकाग्र हो और सुने तो वह भीतर में अवश्य ही जाएगी। और अगर हमारा मन एकाग्र नहीं हो तो हम उसको नहीं समझ सकते हैं। दूसरा है कि उसको समझने की बुद्धि के लिए हमारी बुद्धि को थोड़ा गहराई में जाने की आवश्यकता है। तो आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें इसका अभाव है। मन की एकाग्रता, चिंतन की गहराई, श्रवण शक्ति, बताने की शक्ति, इसलिए परीक्षा में नहीं लिख सकते हैं। तो ये श्री रामकृष्ण किंतु अगर वो पढ़ते उस पाठशालाओं में तो डिग्री बिग्री सब पीएचडी बीएचडी कर लेते, लेकिन वो सब उनको चाहिए नहीं। वो तो वो चाहते हैं जो इस जीवन के उपरांत भी काम में आए, जो ईश्वर प्राप्ति में सहायक हो, वही शिक्षा उनको चाहिए। अब देखते हैं इसके अलावा और भी बहुत से गुणों की आवश्यकता है जो उनको काम में आएगी। वो क्या है? जहाँ जहाँ होवे हरि गुण गाना, भजन कीर्तन नाटक नाना, तहाँ तहाँ जाई गदाधर सुनई, एक बार सुने मन महु धरई। जहाँ जहाँ पर हरि गुण गाते थे लोग, भजन कीर्तन होता, सत्संग होता, सब लोग मिल करके भगवान नाम करेंगे, उस जगह पर गदाई पहुंच जाते थे और एक बार सुन लेते थे तो वह उनके मन के अंदर धारण हो जाती थी। और कहाँ जाते हैं? नाटकादि जह होवे भाई, पहुँच जाई तह बाल गदाई। नाट्य कला अभिनय जहाँ होई, स्वयं प्रकाश करें प्रभु सोई। देखी देखी सब अभिनय जाना, आम्र कानन मंच निज मान। जहाँ पर नाटक होते थे, अभिनय होते थे, वहाँ जाकर के देखने लगे कैसे कैसे अभिनय करता है, कैसे कैसे उस अपने अभिनय को वो कलाकार दिखाता है। उसको देखने से उनके मन के अंदर ये शिक्षा आई और फिर वो उसका अभ्यास करने लगे। अभ्यास करने के लिए कहाँ जाएं, किसको लेकर के जाएं, किसके साथ नाटक करें? तो अपने ही जो कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, उन सबको लेकर के वो भागने लगे और पहुंच गए आम्रकानन में, माणिक राजा के बगीचे में। वहाँ जाकर के उसका अभ्यास करने लगे नाटक का। क्या क्या नाटक करते? नित्य गान हरि कीर्तन, नाटक कथा पुराण, सीखे यद्यपि जानहि बालक रूप भगवान। जिन्होंने असली जीवन बनाया, जो राम होकर के आए और राम की भूमिका इस नर रूप में निभा करके गए, जो कृष्ण के रूप में आए तो कृष्ण की भूमिका निभा करके गए। इतने अच्छे कलाकार हैं वो, परब्रह्म परमात्मा। आज वो ये अभिनय सीख करके और इस जगत में भी अभिनय करने की तैयारी कर रहे हैं। आम्रकानन को उन्होंने अपना मंच बना लिया।
कैसे बना लिया उसको भी देखते हैं। कामारपुकुर के अति निकट भूर सुभो एक ग्राम, जमींदार दाता भगत माणिक राजा नाम। धर्माचरण शुदिराम के देखी हुए विभोर, बड़ी परस्पर मित्रता तिस कारण इस ओर। कामारपुकुर के निकट एक गांव है भूर सुबो। उस भूर सुबो गांव में एक जमींदार रहते थे, माणिक राजा उनका नाम था। बड़े धर्माचरण व्यक्ति थे। शुदिराम जी को देख करके वे विभोर हो जाते थे, क्योंकि उनकी जो भक्ति और उनकी धर्मनिष्ठा, उनका जो सत्य पालन, आदर्श जीवन, उसको देख करके उनका मन जो है वो उनकी ओर आकर्षित होता था। इसलिए धीरे धीरे शुदिराम जी के साथ उनकी बहुत मित्रता हो गई थी। एक दिन की बात है, एक दिवस शुदिराम समेता 6 वर्षीय प्रभु कृपा निकेता, माणिक राजा के ग्रह जाई, जनरंजन प्रभु रूप बनाई, चिर परिचित के भांति गदाई, निसंकोच मिले तब जाई। एक दिन शुदिराम जी अपने साथ में गदाधर को ले जाते हैं। 6 वर्ष का ये बालक उनके साथ जा रहा है माणिक राजा के घर, और वहाँ पर उन्होंने ऐसा सुंदर रूप बनाया अपना, इतना मन को खींचने वाला, और जाकर के चिर परिचित जैसा होता है व्यक्ति, उस प्रकार से जाकर के वो राजा माणिक के साथ मिले, मानो कोई संकोच नहीं है। अब कोई जाता है तो पहले तो शर्माता है, बच्चे आते हैं हमारे पास भी आते हैं, पहले दिन तो थोड़ा शर्माते हैं, 2-3 बार आए तो उसके बाद थोड़ी हिम्मत होती है, वो कहते हैं जाओ बेटा महाराज जी के पास जाओ, तो पास में आता है, फिर भी बात नहीं करता है। लेकिन 5-7 बार 10 बार आ गया, उसके बाद तो उससे बात ही नहीं खत्म होती है, वो बोलता ही रहता है बच्चा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखा गया। लेकिन यहाँ को दूसरी बात हो गई, यहाँ पर ये गदाई पहले दिन ही जाकर के मन को मोह कर लेता है। मानो मित्र पुरातन आए, मधुर आचरण सब मन भाए। ये तो ऐसे आए जैसे बहुत पुराने परिचित हैं, सबके मन को उन्होंने आकर्षित कर लिया। दिव्य छटायति चाल मनोहर, मंद मंद मुस्कान धरोहर, देखी सब जन अति लुभाने, वृद्ध शिशु और बाल सयाने, उस दिन से अति प्रिय गदाई, सबके हृदय प्रभु छवि समाई। जो उन्होंने वहां पर अपना हाव भाव दिखाया, कैसा था? चाल भी बड़ी अच्छी थी, जैसे चलते थे तो सबका मन लुभाता था, मंद मंद मुस्काते थे, जिस मुस्कान को देख करके उनका मन भी प्रसन्न हो जाता था। और चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, पुरुष हो, नारी हो, सभी के मन को आकर्षित कर रहे थे। और उस दिन से वो उस इलाके में, उस गांव में सबके हृदय में समा गए। इतना ही नहीं, माणिक राजा भाई सुजाना, परम भक्त राम जय नामा। माणिक राजा के एक भाई थे, बड़े अच्छे थे, परम भक्त थे। उन्होंने जब इसको देखा तो बड़े अद्भुत रूप से देखा। उन्होंने दिव्य रूप गदाधर देखी, मुग्ध भये तब विप्र विशेषी। उसके सामने प्रभु ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिया। वह हाथ जोड़ करके सामने बैठ गया। गदाधरम गया धामे, शुदिरामस्य स्वप्नया, दिव्य सिंहासने आसीनम,
दिव्य रूपम तम नमामि, दिव्य रूपम तम नमामि, दिव्य रूपम तम नमामि। हाथ जोड़ करके सामने बैठ गया। वही जो गया धाम में भगवान गदाधर ने जो क्षुदिराम को दर्शन दिए थे, वही स्वरूप उसने देखा। दिव्य गदाधर का स्वरूप देख करके उस पर विशेष रूप से वे मुग्ध हो गए। क्षुदिराम को लक्ष्य कर, अब जाने की बारी आ गई, ले जा रहे हैं लौटा करके क्षुदिराम गदाधर को। क्षुदिराम को लक्ष्य कर बोले मित्र सुजान, मित्र तुम्हारे पुत्र को करहूं कोटि प्रणाम। क्षुदिराम, तुम मेरे मित्र हो, लेकिन तुम्हारा जो बेटा है वह तो साक्षात नारायण है, इसलिए मैं उसको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। नहीं साधारण पुत्र तुम्हारा, देव अंश विशेष प्रकारा। देखी होई आनंद अति भारी, हम सबके मन होई सुखारी। ये तुम्हारा जो पुत्र है साधारण नहीं है, देव का कोई विशेष अंश उसमें विराजमान है। इसको देखने से हमारे को बहुत आनंद होता है, इसको देखने से बहुत सुख मिलता है। इसलिए गदाई के लिए क्षुदिराम तुम्हारे पास मेरी एक प्रार्थना है। वो क्या है? जब आवहु गदाई के लावहु, विनय हमार विप्र तुम राखो। हे मित्र, जब भी तुम आओगे साथ में गदाई को जरूर लाना। इसको देखने के लिए मेरा दिल चाहता है। यही विद्याकर्षण के लीला, किन गदाधर अति प्रियशीला। इस प्रकार से एक एक व्यक्ति के हृदय में किस प्रकार से समाये हुए थे। आकर्षण की लीला वो दिन प्रतिदिन बहुत लोगों के साथ कर रहे थे। अब देखते हैं, राजा माणिक बहुत दिन तक क्षुदिराम ने गदाई को वहाँ नहीं भेजा, ले भी नहीं गए, इसलिए उनका मन व्याकुल हो गया। जब व्याकुल मन हुआ तो बहुत दिवस गदाई नहीं आवा, व्याकुल तब भय माणिक राजा। कामर पुकुर पठे संदेशु, महिला एक भेजित हेतु। यदि गदाधर स्वस्थ विराजे, तो ले आवहु बिह हमारे। बहुत दिन हो गए गदाई आया नहीं, इसलिए व्याकुल होकर के माणिक राजा ने कामरपुकुर में एक संदेश भेजा। एक महिला के हाथ कहला भेजा, अगर उसका शरीर ठीक है, बीमार नहीं है, तो उसको लेकर के चले आना। उसने जाकर के कहा क्षुदिराम जी से कि उन्होंने गदाधर को बुलाया है। क्षुदिराम जी ऐसा सुन करके, सुनि क्षुदिराम दीन आदेशा, रमणी संग गदाधर भेजा। हर्षित मन अति आनंद भारी, गुरु शुभो के कीन सुखारी।
उस महिला के साथ उन्होंने गदाधर को भेज दिया। सारे बूढ़ सुबह के लोग सुखी हो गए, आनंदित हो गए। गदाधर वहाँ पहुँचा, सबके मन में बहुत हर्ष हुआ। सायंकाल की ने विदा प्रभु के माणिक राज, विविध मिठाई आभूषण दीने बहु उपहार। अब सारा दिन उन्होंने अपने पास रखा, और जैसे गोपियाँ अपने पास पकड़ करके रख लेती, माखन खिलाती, उसके बाद उसको गाना गवाती और नाच कराती। एक दिन तो यशोदा को बोलता मैं नहीं जाऊंगा किसी के घर में। क्या हुआ? अरे बहुत नचाती है, एक थोड़ा सा माखन देती है, उसके बाद नचाती रहती है। और यहाँ माणिक राजा भी सारा दिन तो नचाया बेचारे को। खैर खाने के समय शाम को विदा किया। विदा के समय बहुत प्रकार की मिठाई आभूषण उपहार में दिए और उनको विदाई दी। यही विधि जब जब प्रभु नहीं आवे, माणिक राजा लोग पठावे। और आनी गदाधर जतन अनेका, माणिक राजा प्रीति विशेष। जब जब नहीं आते थे गदाई तो माणिक राजा इसी प्रकार से लोग को भेजते थे, जाओ उसको लेकर के आओ, और बड़े सम्मान के साथ यत्न के साथ उनकी सेवा करते और फिर उनको वापस लौटा देते। ये तो हुई उनकी आकर्षण लीला। इस प्रकार से कितने लोगों को आकर्षण करते रहे। अब देखते हैं कि ये बड़े हठी भी थे, क्योंकि हठ अगर नहीं होता तो कोई काम नहीं बनता है। जब तक मनुष्य निर्णय नहीं कर ले मुझको ये करना ही है, तब तक काम नहीं बनता है। तो हठ कैसा कि जब तक बात समझ में नहीं आएगी तब तक वो उसके पीछे लगे रहेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा गुण होता है मनुष्य के अंदर। इसको देखते हैं कि उन्होंने अपने उस बालपन में बाल लीला में किस प्रकार से इस गुण को अपनाया था। हलदारपुकुर में एक अद्भुत लीला उन्होंने की। अति चल चल रुहटी गदाई, करही सोई जो निज मन भावई। विधि निषेध तब तक नहीं मानई, जब तक तस कारण नहीं जानई। जब जो मन में आता है वो करते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि ये नहीं करना, ये करना है, तो वो जब तक उसको समझ नहीं आ जाए तब तक वो मानने को तैयार नहीं। वास्तव में देखेंगे बच्चों की आदत ऐसी ही होती है। हर एक बच्चा भगवान का स्वरूप इसीलिए कहते हैं कि उसके अंदर अभी तक दूषण तो नहीं घुसे हैं। हर एक बच्चा हठी होता है। आप देखेंगे किसी को बोले सामने आग जल रही है, हमने देखा है ऐसे घरों के अंदर। छोटा बच्चा जो अभी चलना नहीं जानता, रेंगता रेंगता उधर जाता है जहाँ खाना बना रही है माँ, और वो जाकर के उस चूल्हे के अंदर आग को पकड़ना चाहता है। माँ उसको रोकती है, वो जितना रोकती है वो उतना ज़्यादा जाता है, फिर आँख बचा करके हाथ दे देता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आती कि ये नहीं करना चाहिए। और अगर उसको समझ में आ जाए तो वो नहीं करेगा। तो हम में समझाने की शक्ति नहीं है। बच्चों की आकर के यहाँ पर शिकायत करते हैं माँ बाप, महाराज जी ये देखिए बहुत शैतान, बहुत चंचल है, परेशान कर देता है। तो परेशान तो करता है, लेकिन उस परेशानी को दूर करने के लिए उस बच्चे के दिमाग में तो घुसाइए कि ये परेशानी है, वो तो नहीं होती है। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे इस चरित्र से मालूम पड़ता है कि जब तक उसके मन के अंदर कन्विक्शन नहीं आती तब तक बच्चा मानने को तैयार नहीं होता है। इसलिए उसको समझाने का तरीका होना चाहिए। यहाँ एक घटना आती है। घटना एक कहूँ अब भाई, अद्भुत लीला कीन गदाई।
और गृह समीप जलाशय भारी, हलदर पुकुर नाम सब जानी, सर समीप जे जन सब रही, स्नानादि निर्मल जल करही, पीबई सोई जल करही रसोई, सबके अवलंबन सरसोई, घाट पृथक दुई रचे बनाई, नारी अरु पुरुष हित भाई, नन्हे बालक बंधन नाही, स्त्री पुरुष घाट दुई जाई। ये हलदार पुकुर बहुत सुंदर पुकुर है, तालाब है। जो लोग कामर पुकुर गए उन्होंने जरूर देखा होगा। इसको तो आज हम लोग उतना पवित्र मानते हैं कि इसकी पूजा भी करते हैं, क्योंकि उसमें कितनी बार प्रभु स्वयं नहाए हैं। उनके चरण धूलि वहाँ पर विराजती है, चारों ओर घूमते ही रहते थे और उसमें स्नान करते थे। सारे दिन का मनोरंजन उनका वहीं पर था। तो हम देखते हैं ये ही हलदार पुकुर बिल्कुल घर के पास में ही है, और उस तालाब में सब जन जाकर के स्नान आदि करते थे। केवल स्नान ही नहीं, पीने के लिए भी वही पानी था। आजकल जैसे सब जगह पर नल लग गए हैं और या फिर बोरिंग हो गया है, उस समय नहीं था। उस समय घड़े में भर भर के उन घाटों पर से पानी लाया जाता था पीने के लिए। तो पीने का भी वही था, रसोई बनाने का भी वही था, और सब तरह से यही तालाब उनका अवलंबन था। उस तालाब में ही उनके सारे काम निबटते थे। घाट दो प्रकार के थे, एक जो पुरुषों के लिए था और एक महिलाओं के लिए था। तो महिलाओं के घाट पर पुरुष नहीं जाते थे, लेकिन बच्चों को कोई मनादी नहीं थी, बच्चे लोग जा सकते थे वहाँ पर। तो स्त्री और पुरुष दोनों घाटों पर बच्चे आया जाया करते थे। एक दिवस मित्रों सहित स्त्री घाट गदाई, स्नान हेतु पहुँचे तहाँ जल महु धूम मचाई। एक दिन सब अपने दोस्तों को लेकर के वो महिलाओं के घाट पर चले गए और वहाँ जाकर के स्नान करने लगे। अब बच्चों की आदत होती है, 6-7 बरस का तो बच्चा है, क्या करेंगे, आपस में खेलते हैं। आप देखेंगे कहीं भी पानी के अंदर तो बच्चे जब उसमें तैरते हैं या नहाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर छींटा भी मारते हैं, एक दूसरे को पकड़ते भी हैं, खेल करते हैं। अब यहाँ भी एक खेल करने लगे, सब बच्चे मिलकर के बड़ा उधम मचाने लगे। कैसे? उछल कूद सब बालक कीने, तैरते हुए अधम उधम अति कीने। उछल कूद करते हुए ये बालकों ने बहुत उधम मचाना शुरू कर दिया। महिला गणज करही स्नाना, अनुभव कीन असुविधा नाना, जनेक वृद्धा संध्या करही, बालक तिन पर जल चित कहीं। जो महिलागण है वो भी स्नान कर रही थी और स्नान करके वो बैठी भी संध्या आदि कर रही थी। कुछ वृद्धाएं हैं संध्या आदि करती हैं, जप ध्यान करती हैं, पूजा करती हैं। उस समय बालक जो जल छिटक रहे हैं वो जाकर के उनके ऊपर पड़ता है, उनको डिस्टर्ब कर रहा था। तब महिलाओं ने सोचा बच्चा है, करी निषेध महिला सब हारी, ढीठ गदाधर कथा न मानी। बहुत बार समझाया, अरे ये बच्चे जाओ उधर चले जाओ, इधर नहीं खेलना, लेकिन नहीं मानता है, ढीठ है, वहाँ पर ही खड़ा, वहीं पर ही उधम मचा रहा है, वहीं पर जल छिड़क रहा है। तो एक वृद्धा को बड़ा क्रोध भी आ गया। जनेक वृद्धा क्रोधित होई, बहुविधि तिरस्कार करी सोई, केहि कारण यही घाट बहाई, पुरुष घाट तब हेतु बनाई, जाऊ तहाँ करने स्नाना,
खेल करो निर्भय तहना। अरे उस वृद्धा ने क्रोधित होकर के कहा, जा वहां पर पुरुषों का बना हुआ है ना घाट, वहां जाकर के स्नान कर, और जितना उधम मचाना वहां पर मचाओ, यहां से जाओ, भागो यहां से। और वहां पर तुमको कोई डर नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो तुम्हारा है। लेकिन यहां महिलाओं के इसमें काहे के लिए चले आए, ऐसा उसने फटकार दिया उसको। दो बहु वस्त्र करो स्नाना, वस्त्रहीन तब सब जन जाना। और नारी विवस्त्र उचित नहीं देखा, बड़े अपराध तब होई विशेषा। निर्मल मन गदाई तब कहीं, किस विध हम अपराधी हो। उन्होंने कहा, बूढ़ी वृद्धा ने, अब जाओ ना, हम लोग यहाँ स्नान करेंगे, तो हम लोग कपड़े उतार करके नहाते हैं, तो हम लोग को स्नान करने दो, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। कभी भी वस्त्रहीन महिला को मत देखना, ऐसा बोल दिया। लेकिन गदाधर के दिमाग में नहीं घुस रहा है, क्यों नहीं देखना, अरे ये कैसी बात है, उसको समझ में नहीं आ रही है। वो कह रही जाओ यहाँ से। तब बहुत क्रोध हो गया उसको, महिला को कहने लगी, क्रोधित भई तब वृद्धा नारी, दिखलाई तिनके भय भारी। और तब पितु मातु के कहूँ जाई, भली सीख सब विधि तुम पाई। सुनि भय भागे बालक सारे, गदाधर मन संकल्प नियारे। देखूं प्रतिदिन नारी नहाई, कौन हानि देखूं अब भाई। उस वृद्धा ने क्रोधित होकर के भय दिखाया, अच्छा नहीं जाते हो तो मैं तुम्हारे माता पिता को जाकर के बता दूंगा, उनको बतलाने से तुमको अच्छा दंड मिलेगा ना, ऐसा बोल दिया। जैसे गोपियां बोलती थी ना, मैं तेरी माँ से शिकायत कर दूंगी, बहुत आकर के यहाँ माखन चुरा करके खाता है। तो ठीक वैसे ही वहाँ पर भय दिखा दिया। वो भय दिखाने से सारे बालक लोग तो भाग गए, लेकिन गदाधर के मन के अंदर हुआ, मैं तो भागूंगा नहीं, मैं देखूंगा कि क्या होता है। इसलिए वो प्रत्येक दिन जब ये महिलाएं नहाती थी तो वहाँ देखता था, और देख करके सोचता था क्या इसमें नुकसान क्या है, जरा देखूं तुम्हें। 3 दिवस अनंतर भई वृद्धा से भेंट, सुन नानी तो क्या हुआ, कह गदाई ऐंठ। वहां पर गया, 3 दिन तक उसने देखा महिलाओं को, उसके बाद जाकर के उस वृद्धा से कहा, ए नानी देख तो, 3 दिन मैंने देखा है, क्या हुआ, ऐसे ऐंठ करके दिखा दिया, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझको। परसों 4 नारी हम देखी, कल 6 8 आज हम देखी। परसों मैंने 4 नारियों को स्नान करते देखा, कल 6 को देखा, आज 8 को देखा। और नहीं कछु हानि दीख मोहिनानी, सुनियस तब वृद्धा मुस्कानी। जब ऐसे कहा तो बोला कि मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। तब वृद्धा बेचारी क्या करेगी, मुस्कुरा कर चुप हो गई, लेकिन छोड़ा नहीं वो। चंद्रामणि निकट तिन जाई, आदि अनंत अंत सब कथा सुनाई। चंद्रामणि तब अवसर पाई, मधुर बचन गदाई समझाई। तब आचरण सकल हम जानी, पुत्र कहूँ तुमरे हितबानी। उन्होंने जाकर चंद्रामणि के पास जाकर शिकायत पूरी कर दी, शुरू से लेकर आखिर तक सारी कथा सुना दी। अब ये तो थे लीलाधारी, तो नहीं थे कृष्ण भगवान की तरह से। वो तो क्या करते, कोई दूसरे सखा को घुसा देते और बोलते मैं तो गए ही नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं, वो भी साथ में माँ खड़े हुए हैं,
चंद्रामणि के पास सारी रिपोर्ट हो गई। उसके बाद चंद्रामणि ने सुन तो लिया, उस समय कुछ नहीं बोली। बाद में उसको जब समय आया तो पास में बुला करके बहुत मीठे वचनों से उनको समझाया कि देखो तुम्हारी सारी बातें मैंने सुनी हैं, उन्होंने बताया है, लेकिन तुम्हारे हित के लिए एक बात कहती है। अब यही आता है माताओं का कर्तव्य, माता अपने बच्चों को कैसे समझाए। उसी समय डांट फटकार देने से शायद वो और ढीठ हो जाता, लेकिन उन्होंने समय पा करके अकेले में उसको समझाया और कहा कि देखो तुम्हारे भले के लिए मैं एक बात बोलती हूँ। देखी विवस्त्र न तुम रे हानि, सकल नारी अपमानित जानी। सकल नारी तव मातु समाना, तिने अपमान मोर अपमाना। सुनियस बानी मातु समझाई, पुनः आचरण कीन गदाई। उन्होंने कहा देखो महिलाओं को निवस्त्र देखने से तुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन महिला अपमानित हो गई है। जितनी भी महिलाएं हैं वो इसमें अपमान महसूस करती हैं। फिर दूसरी बात यह है कि जितनी भी नारी हैं वो तो तेरी माँ के समान है, और मैं भी तेरी माता हूँ, अर्थात मैं ही उन सब के अंदर हूँ, तो मेरा अपमान करेगा क्या। तब समझ गया गदाधर, बोला कि नहीं अब कभी नहीं करूँगा। और उसके बाद उसने कभी भी ऐसा नहीं किया। उसके मन के अंदर ये बात बैठ गई कि नारी का अपमान होता है, उसको इस प्रकार से देखना, इसलिए इसको नहीं करना चाहिए। और सबके अंदर माँ का स्वरूप है, इसलिए माँ का सम्मान करना चाहिए, माँ की पूजा होनी चाहिए। अस स्वभाव देखी पितु माता, चिंतित मन यह तनिक न भाता। साधारण निषेध तिन कीना, बालक के कछु दंड न दीना। साधारण नहीं पुत्र हमारा, बार बार अस करहीं विचारा। माता पिता उनका इस स्वभाव को देख करके चिंतित तो जरूर हुए थे, लेकिन ये भी जानते थे कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए ये हमारा पुत्र जो है ये साधारण नहीं है, इसको कुछ दंड नहीं देना है, वो वैसे ही सुधर जाएगा। उसके स्वभाव को हम जानते हैं, क्योंकि उनको फिर याद आ जाता है। यही भगवान की अवतार लीला में एक यही बात बड़ी विशेष रहती है। माता पिता कभी कभी तो भूल जाते हैं और कभी कभी स्मृति हो आती है। कभी भूल जाते हैं जब, तो एक साधारण बालक की तरह से उनसे व्यवहार करना शुरू करते हैं, और जब उनको फिर स्मरण होता है अरे ये तो वो परब्रह्म परमात्मा है, तब फिर वो दूसरा भाव आ जाता है। इस तरह से बीच बीच में जैसे अंधकार और दिन होता है, उसी प्रकार से ये माता पिता के हृदय में भी खलबली मचती रहती है। हम देखते हैं व्यापक ब्रह्म अजर अविनाशी, परमानंद प्रभु जगवासी। जिन हरि सब जग जीव बनाए, सोई प्रभु पुत्र रूप हम पाए। अरे ये तो हमारा पुत्र साधारण नहीं है, वो जो व्यापक ब्रह्म जिसकी मृत्यु नहीं होती, जिसका विनाश नहीं होता, जो परम आनंद स्वरूप हैं, जहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं है, जो सारे जगत के अंदर व्याप्त हैं, वही परमात्मा तो हमारे पुत्र के रूप में आए हैं। सब जीवों में जो व्यापक हैं वही आज हमारे पुत्र बने हैं। ऐसा मन के अंदर जब विचार आता है तो अस विचार मन ही मन, धीर धरें शुद्धि राम। प्रभु के दिव्य चरित्र का नित्य करें रस पान। ऐसा जब विचार मन में आता है कि ये तो परम पिता परमेश्वर हैं और ये तो लीला कर रहे हैं, तब उस समय ये जो मन के अंदर चिंता हुई थी, अरे ये कैसा उद्दंड है जा कर के वहाँ पर महिलाओं को क्रोधित करता है, ये बात वो भूल गए और फिर उन्हें अपने मन को शांत कर लिया। नहीं नहीं, ये तो परम परमेश्वर हैं, ये जो कुछ भी लीला कर रहे हैं वह उनकी दिव्य लीला है। अब गदाई के जीवन में एक बहुत दुख भरी गाथा आती है।
माँ सबसे प्रिय होती है और पिता भी उसको रास्ता दिखाने वाला होता है। पिता एक बहुत बड़ा आश्रय होता है। और अभी इस छोटी सी अवस्था में 7 वर्ष की उम्र में ये घटना आने वाली है। वो जानते नहीं थे, लेकिन कथा इस प्रकार से है। हे मांगनी बहिन क्षुदिरामा, ताकर पुत्र रामचंद्र नामा। रामचंद्र गृह दुर्गा पूजा, धूमधाम आनंद अनूठा। सैलामपुर आयोजन भारी, अंश ग्रहण करे बहु नर नारी। 8 दिवस संगीत सुहाना, वाद्य ध्वनि गूंजे सुरनाना। क्षुदिराम जी की बहन हेमांगिनी के घर उनका पुत्र रामचंद्र बहुत भक्त था और मामा को बहुत प्रेम करता था, भक्ति करता था। रामचंद्र के घर में दुर्गा पूजा हर साल होती थी। इस साल भी बहुत धूमधाम से वहाँ पर मनाई जा रही है। सैलामपुर उस ग्राम का नाम है। बहुत आयोजन हो रहा है, बहुत सारे लोग दूर दूर से चले आते हैं। गांव में तो होता ही है, आजकल वो तो कम हो गया, लेकिन जब होता है गांव में इस प्रकार का आयोजन तो बहुत धूमधाम होती है। अभी हम कुछ दिन पहले गए थे बांका में एक गांव गए थे, रणगांव। उस गांव के अंदर मेला लगा हुआ था। देखा दूर दूर से वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में भक्त लोग आते हैं। सारा दिन वहाँ पर भीड़ लगी रहती है। कितनी स्टॉलें लगी हुई हैं, कितने वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, झांकियाँ बनाई गई हैं, यज्ञ हो रहा है, पाठ हो रहे हैं, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर दुर्गा पूजा सारे बंगाल के अंदर बहुत प्रसिद्ध है। एक एक जगह में कहें तो 3-3 दुर्गा पूजा होती है। हमारे यहाँ पर मोराबादी में भी 2-3 पूजा होती हैं। तो घर घर पूजा होती है। तो उस गांव में बड़ी धूमधाम मच रही थी। 8 दिन तक वहाँ पर बहुत संगीत वादन इत्यादि चल रहा था। और क्या हो रहा था? ब्राह्मण भोजन विद्वत सेवा, वातावरण सुखद अति सुंदर, अनुष्ठान अविराम निरंतर, वातावरण सुखद अति सुंदर, प्रतिवर्ष क्षुदिराम बुलाई, रामचंद मन अति सुख पाई। अविराम अनुष्ठान चल रहा था। निर्धनों को अस्त्र वस्त्र दिए जा रहे थे। क्षुदिराम जी को बुलाया रामचंद्र ने, उस साल भी जैसे पहले बुलाता था। अब इस साल की पूजा आरंभ होगी। सन 1843 दुर्गा पूजा आई, सपरिवार निमंत्रण रामचंद भिजवाए। इसलिए रामचंद ने क्षुदिराम जी को निमंत्रण भेजा आने के लिए सपरिवार। दुर्गा पूजा बहुत प्रिय थी क्षुदिराम जी को। दुर्गा पूजा अति प्रिय जाना, किंतु दुविधा भी है नाना, पाई निमंत्रण अति सुख मानी, सालमपुर जाने की ठानी, किंतु ही चिंता
उदर रोग संग्रहणी जाना, दुर्बल काय सोचत मन माही, सालमपुर जावं कीना। दुर्गा पूजा का निमंत्रण पाकर के क्षुदिराम जी बहुत प्रसन्न हुए, हर साल ही जाते रहे, लेकिन इस साल तो कुछ थोड़ा सा दुविधा में पड़ गए। मन के अंदर चिंता हुई, जाना तो मुझे चाहिए, जाना तो अच्छा लगता है, भला लगता है, लेकिन इधर उनको पेट में संग्रहणी का रोग था और उस रोग में काफ़ी आदमी दुर्बल हो जाता है, बार बार उनको शौच होता है। इस प्रकार से जो रोग लगा उसके कारण से मन के अंदर सोचने लगे कि इस दुर्बल शरीर को लेकर वहाँ जाऊं या ना जाऊं। यद्यपि स्वस्थ नहीं क्षुदिरामा, दुर्गो सबकी तीव्र कामना, पुत्र गदाधर अति प्रिय मोही, केहि विधि छाड़ जावूं मैं ओही, लेबऊं साथ तो संभव होई, अस विचारी निश्चय करि सोई। दुर्बल शरीर होने पर भी उनका आकर्षण दुर्गा पूजा के प्रति इतना था कि उन्होंने निर्णय ले लिया मुझे जाना ही है। जाने के समय उनके मन के अंदर और एक बात आई क्या कि क्षुदिराम जी के मन में हुआ, गदाई तो यहाँ पर है, गदाई को छोड़कर कैसे जाऊं। अब देखें, राम रूप में जब अवतार लिया था तो राम जी को लेने के लिए जब विश्वामित्र आए तो क्या हुआ, दशरथ जी कहने लगे राम दे तो नहीं बनत गोसाई, मैं नहीं दूंगा इसको, उसका बिछोह मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। वही बात यहाँ देखी जाती है, मन के अंदर सोचने लगे कि गदाई को कैसे छोड़ करके जाऊंगा मैं, इसलिए इसको भी साथ में ले जाऊं तो अच्छा है। किंतु तुरत विप्र मन आवा, चंद्रामणि चिंता उर भावा, अबिनु गदाई शुद्धि अस जाना, करे चंद्रामणि चिंता नाना, ढलती उमर सोच मन माही, पुनः अवसर आवत नाही। अब जिस समय ऐसी बात सोचे तो उनको ये लगा, अच्छा अगर मैं गदाई को ले जाता हूं तो चंद्रामणि अकेली रह जाती है, मुझसे अधिक तो चंद्रामणि उसको प्रेम करती है, उसके विरह में वो कैसे रहेगी, इसलिए अब ये भी द्वंद्व उठ गया। अंत में चंद्रामणि की जय, कहने लगे ठीक है वो उसके पास ही रहने दिया जाए, ऐसी सोच करके उन्होंने उनको छोड़ दिया। अस विचार गदाई नहीं लीना, राम कुमार संग तब लीना, और सिमरन करी रघुनाथ गोसाई, दुर्गो सब देखन के जाई। क्षुदिराम जी ने गदाई को तो नहीं लिया, लेकिन राम कुमार को अपने बड़े पुत्र को साथ में ले लिया। उनको लेकर के वो अब दुर्गा पूजा देखने के लिए जाते हैं। क्षुदिराम तब लीन विदाई, सजल नेत्र मन दुख तिपाई, बार बार गदाई मुख चुंबत, चल शुद्धि सैलामपुर के पथ, सैलामपुर पहुँचे क्षुदिरामा, हर्षित राम चांद लखी मामा, रोगाक्रांत भये क्षुदिरामा, रामचांद चिकित्सा नाना। तब क्षुदिराम जी ने विदाई ली। गदाई के लिए उनके नेत्र बार बार सजल हो उठे, गोदी में उठाते हैं, चुंबन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं सैलामपुर की ओर। सैलामपुर पहुंच गए
रामचंद्र तो बहुत खुशी, हेमांगिनी भी खुशी और वहाँ के निवासी भी खुशी। इस प्रकार से धूमधाम से पूजा की सब व्यवस्था हो रही थी। लेकिन इधर उनकी जो बीमारी है वो भी बढ़ रही थी। बहुत प्रकार से चिकित्सा की व्यवस्था की गई और उधर दुर्गा भी पूजा की जितनी भी आवश्यक व्यवस्था थी वह भी चलती रही। दुर्गा मंडप सज गया, प्रतिमा सुंदर भारी, शहनाई अरु ढाक की, ध्वनि गूंजत अति नारी। दुर्गा मंडप सज गया पूरा, उसमें प्रतिमा भी आ गई, शहनाई बजने लगी, ढाक पिटने लगे, चारों ओर धूमधाम मचने लगी। सारा गांव जो है वो ढाक और शहनाई की आवाज़ से गूंज रहा था। उस समय अश्विन शुक्ला षष्ठी को पूजा आरंभ होई, शंख ध्वनि हुलुक ध्वनि उत्साहित सब कोई। षष्ठी के दिन पूजा आरंभ हुई। कभी शंख ध्वनि सुनाई दे रही तो कभी हुलुक ध्वनि सुनाई दे रही, माता हुलुल कर रही हैं। और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने के पश्चात रामचंद तत्काल ही गए मामा के पास। नहीं, भूल हो गई थोड़ी सी। षष्ठी सप्तमी अष्टमी बीती किसी प्रकार, धीरे धीरे रोग ने कीन बहुत विस्तार। षष्ठी की पूजा हो गई, सप्तमी की पूजा संपन्न हुई, अष्टमी की पूजा भी संपन्न हुई। जैसे जैसे उधर पूजा संपन्न हो रही वैसे वैसे खुद ही राम जी का रोग भी आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब नवमी पूजा का दिन आया। नवमी पूजा का दिन आया, रोग ने अपना रूप फैलाया। रामचंद वैद्य बुलवाए, नाना यंत्र तुरंत करवाए। हेमांगिनी अरु राम कुमारा, सेवा कीन विविध प्रकारा। नवमी का पूजा का दिन आया और इधर रोग भी ज़्यादा फैल गया। वैद्यराज आए, उन्होंने नाना प्रकार की प्रचेष्टाएं की। हेमांगिनी और राम कुमार उनकी सेवा करते रहे। फिर नवमी का दिन भी बीत तो गया, लेकिन सबके हृदय भारी थे उस समय। अब दशमी का दिन आया, सभी बहुत दुखी हैं, क्योंकि नवमी का दिन बीता भारी, दशमी के दिन सभी दुखारी। क्यों? क्षुदिराम दुर्बल अति होई, मुख से वाणी निकसे नाही। दशमी पूजा हुई संपन्न, दुर्गा प्रतिमा भी विसर्जन। दशमी का दिन भी बीता, विसर्जन किया गया। इधर क्षुदिराम जी की दुर्बल अवस्था, मुंह से वाणी भी नहीं निकल रही, आवाज भी नहीं निकल रही, इसलिए सभी ने बड़े भारी मन से दुर्गा विसर्जन किया। विसर्जन संपन्न सब जानि कहा खुदीराम। अब देखें, जो महापुरुष होते हैं वो कभी इसमें बाधा नहीं बनते, कभी बाधा नहीं बनते। तो बाधा नहीं बनते इसलिए कि उनके प्राण तभी निकलेंगे जब वो छोड़ेंगे। पूज्यपाद स्वामी माधवानंद जी के जीवन में भी देखा जाता है। ठीक इधर दुर्गा पूजा संपन्न हो रही है, उधर वो अस्पताल में उसी अवस्था में पड़े हुए हैं। सबको चिंता है कि कब प्राण निकल जाएंगे, कब प्राण निकल जाएंगे, पता नहीं है। उधर पूजा भी संपन्न हो रही है, वो रोज खबर लेते हैं, अच्छा पूजा हो गई है, षष्ठी की पूजा हो गई, फिर सप्तमी हो गई, अष्टमी हो गई, नवमी हो गई।
दशमी का पूछते हैं, अच्छा हो गई, शांति जल दिया गया, शांति जल लेकर पुजारी आया, उससे सब पूछ लिया, पूजा अच्छी तरह से हुई है, हो गई है, सब कार्य संपन्न हुए, तब एकादशी के दिन उन्होंने समाधि ली। इसी प्रकार से यहाँ भी देखा जाता है कि वो बार बार पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, संपन्न हुई कि नहीं हुई। तो वो दुर्गा प्रतिमा के बाद में ये लोग जाते हैं वहाँ पर, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने के पश्चात रामचंद्र तत्काल ही गए मामा के पास। विसर्जन करके मामा के पास आते हैं। वाणी रहित अचेतन मामा, अचेतन है, लेकिन फिर उन्होंने जिस समय सुना कि विसर्जन हो गया है, तो उन्होंने कहा, विसर्जन संपन्न सब जाने कहा खुदीराम, शैया पर बिठलाओ अब सिमरन करूं श्री राम। रामचंद है मांगनी पुत्र राम कुमार, तब दिए सुधीराम को शैया पर बैठा। उन्होंने कहा तो उन्होंने बिठा दिया। जो सब समय भगवान का नाम लेते थे, लेकिन इस समय अवस्था जो उन्होंने देखी थी कि वो नाम भी नहीं ले रहे, चुपचाप मौन धारण किए हुए हैं, और बड़े ही कंपित स्वर में उन्होंने पूछा था कि क्या दुर्गा पूजा समाप्त हो गई है। और जब सुना दुर्गा पूजा समाप्त हो गई तो बैठने की लालसा हो गई, बैठ गए। उसके बाद 3 बार रघुवीर पुकारा, सुधीराम तन देहि विसारा। राम राम कही विप्र सिधारे, रघुवीर के भक्त प्यारे। सिंधु में बिंदु मिले जस भाई, सुधीराम रघुवीर समान। 3 बार उन्होंने जोर जोर से रघुवीर को पुकारा, राम राम राम, और प्राण छोड़ दिए। रघुवीर के ये प्यारे भक्त राम राम कहते हुए जैसे बिंदु सिंधु में मिल जाता है, बारिश पड़ती है उसकी एक बूंद सिंधु में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से ये सुधीराम भी रघुवीर जी में समा गए। अब ये समाचार जोर से फैलना शुरू हुआ। समाचार चंद्रामणि पाई, वज्रपात समहिय दुखदाई। अपति वियोग शोकातुर माता, दुख असह्यब देहि विधाता। रघुवीर पद पति अनुरागा, चंद्रामणि प्रबल विरागा। समाचार वहां से पहुंच गया चंद्रामणि के पास भी। जैसे वज्रपात होता है उस प्रकार से उन्होंने उसको ग्रहण किया। पति के वियोग में शोकातुर माता असह्य दुख के समान अनुभव कर रही थी। रघुवीर जी के चरणों में अनुराग, फिर भी प्रबल वैराग्य समय उत्पन्न हो गया। इधर 7 बरस के गदाधर सर्व मंगलाचार। रघुवीर पद सेवा चंद्रा करें विचार। 7 बरस के गदाधर और मंगला, सर्व मंगला उस समय 4 बरस की थी, और रघुवीर जी की सेवा की चिंता अब चंद्रामणि को हुई, क्योंकि पितृवत्सल श्री राम कुमारा, कंधों पर लीने सब भारा।
शोकातुर चंद्रामणि माता, अल्पायु भगनी अरुभ्राता, मध्य रामेश्वर भ्राता, सबकी चिंता धरी निज माता। पितृवत्सल राम कुमार ने माता को इस शोक से मुक्त करने के लिए सारा भार अपने कंधों पर ले लिया और शोकातुर चंद्रामणि माता को, अपनी छोटी बहन और भाइयों को, इनको सबकी चिंता को उसने अपने ही सिर पर ले लिया। उस समय रामेश्वर विद्याधन रामेश्वर करही, अर्थोपार्जन तब कर सकही, पारिवारिक आये में बढ़ती, राम कुमार चिंता नहीं धरती, कठिन परिश्रम राम कुमारा, अति व्यस्त दिन राति कुमारा। घर की सारी व्यवस्था तहस नहस हो गई। रामेश्वर तो अभी पढ़ ही रहा था, आय का कोई साधन नहीं रहा। परिवार की आय बढ़ाने के लिए राम कुमार बहुत चेष्टा करते रहे, बहुत कठिन परिश्रम किया। इस प्रकार से सारा दिन उनका व्यस्तता में जाता था। अब गदाधर की क्या अवस्था, पिता का शोक, पिता की विरह, जिसको वह बहुत ही प्रिय थे और जो अपने पिता को भी बहुत प्यार करते थे, उनकी क्या अवस्था, इस बात को अब अगले रविवार लेंगे। आज अब भगवान नाम करके यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा
कृष्ण भगवान। जय माँ शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान। जय माँ शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान। जय माँ शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान। जय माँ शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान। जय माँ शारदा तुम्हें प्रणाम। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देओ श्री राम। पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सतसंग।